नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 21 और 22 तारीख को होने वाला है। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग डाह नाटक यानी पेपर 2 से खोटा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका डाह की लागे यानी डाह जो है क्या है, एक नाटक है, कहानी, गीत या लोक कथा। तो डाह हमारा क्या है, हमारा नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखवैया के है, यानी कि डाह नाटक के लिखवैया के है। ये आपका चित्तरंजन महतो चित्रा जी, बी आपका BN ओहदार, सी आपका सुकुमार, डी आपका AK झा। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा, सुकुमार। ठीक है, डाह नाटक के लेखक कौन है, सुकुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुकुमार कर पूरा नाम बतावा, यानी सुकुमार का पूरा नाम बताइए। ठीक है, ये आपका सुरेश कुमार विश्वकर्मा, बी आपका संदीप कुमार विश्वकर्मा, सी आपका संजय कुमार विश्वकर्मा, डी आपका सुनील कुमार विश्वकर्मा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुकुमार का पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुकुमार के जन्म स्थान बताओ, यानी सुकुमार जी है उनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, ये आपका भेंड्रा बोकारो, बी आपका चेटर रामगढ़, सी आपका बाराडी बोकारो और डी आपका सहेदा रांची। तो सुकुमार का जन्म कहाँ पे हुआ था, भेंड्रा बोकारो में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुकुमार के जन्म बछर बताओ, यानी किस वर्ष में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपका 2 नवंबर 1956, बी आपका 4 नवंबर 1956, सी आपका 2 नवंबर 1958 और डी आपका 2 नवंबर 1957। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको एक जैसा दिख रहा है, 56-56। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नवंबर भी सेम है, नवंबर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 तारीख को अलग किया गया है। ठीक है, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूजन तो आपको समझ जाना है कि इन्हीं दोनों में से एक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 नवंबर 1956 को सुकुमार जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर ऑप्शन मैच करता है एक या दो ऑप्शन, ठीक है, तो आपको उन्हीं में से आंसर देना है, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच करवा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुकुमार जी के मायक नाम की है, यानी सुकुमार जी का माता जी का नाम क्या है। ये आपका राधा देवी, बी आपका मालती देवी, सी आपका माधो देवी, डी आपका गीता देवी। तो माता पिता से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधा देवी नाम है सुकुमार जी के माता जी का नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुकुमार जी के बापे के नाम की है, यानी कि पिताजी का नाम क्या है, शिवनाथ विश्वकर्मा, बी आपका विश्वनाथ विश्वकर्मा, सी आपका रघुनाथ विश्वकर्मा, डी आपका विनोद विश्वकर्मा। ठीक है, पिताजी का नाम, माता पिता, लेखक परिचय से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ विश्वकर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भेंड्रा गाँव में केकर जन्म भेल है, यानी भेंड्रा गाँव में किनका जन्म हुआ था। ए आपका सुकुमार, बी आपका राजकुमार, सी आपका विनोद कुमार, डी आपका रोहित कुमार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुकुमार जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह कैसन नाटक लागे, यानी डाह नाटक जो है किस प्रकार का नाटक है, आर्थिक नाटक है या सामाजिक कि धार्मिक कि राजनीतिक। तो आप पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि ये हमारा जो है सामाजिक नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुकुमार जी के प्रकाशित हिंदी रचना हके, यानी सुकुमार जी जो प्रकाशित किए थे उनका हिंदी रचना कौन है। ये आपका हरिश्चंद्र तारामती, बी आपका ज्वाला दहेज की, सी आपका सिकंदर ए आजम और डी आपका ईसभे। देखिए सुकुमार जी का जो हिंदी रचना है ना, हरिश्चंद्र तारामती भी है, ज्वाला दहेज की भी है और सिकंदर ए आजम भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोकारो खोटा कमेटी सुकुमार जी के कौन बछरे खोटा रत्न से सम्मानित करला, यानी बोकारो खोटा कमेटी जो है सुकुमार जी को कौन से वर्ष में उनको सम्मानित किए थे। ठीक है, खोटा रत्न से। ये आपका 1993,
बी आपका 1994, सी आपका 2003, डी आपका 2008। तो देखिए 1993 में इनको खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोषित मुक्ति वाहिनी देने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल रहा, ठीक है, यानी कि शोषित मुक्ति वाहिनी जो है उधर से सुकुमार जी को कौन सा सम्मान मिला था, ठीक है। ये आपका खोटा रत्न, बी आपका परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान, सी आपका बिरसा मुंडा रत्न, डी आपका अखड़ा सम्मान। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान मिला था। कहाँ से? शोषित मुक्ति वाहिनी देने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा देने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिलल रहे। देखिए सम्मान वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा देने से सुकुमार जी के कौन सम्मान मिल रहे हैं। ये आपका प्रशस्ति पत्र, बी आपका खोटा रत्न, सी आपका अखड़ा सम्मान, डी आपका ई सभी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है, यहाँ पे अखड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अखड़ा सम्मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहिल देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया देल है, ठीक है, यानी कि पहला देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान जो है वो ककरा यानी किसको और कब दिया गया था, ठीक है। यह आपका सुकुमार जी को 2017 में, बी आपका BN ओहदार 2017 में, सी आपका दिनेश दिनमणि 2018 में, डी आपका डॉक्टर AK झा 2019 में, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सुकुमार जी को, ठीक है, 2017 में। देखिए डाह से यहाँ पे क्वेश्चन बना तो आपको सुकुमार को ऐसे भी याद होगा, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिला के दिया जाएगा। चलिए तो याद रखना आपको, देबूलाल गोस्वामी पहला सम्मान जो है सुकुमार जी को 2017 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुकुमार जी के कौन सम्मान नहीं मिलल है, यानी सुकुमार जी को कौन सा सम्मान नहीं मिला है। ये आपका झारखंड सरकार कला सम्मान, बी आपका पद्मश्री, सी आपका खोटा रत्न अखड़ा सम्मान, डी आपका उमा फिल्म से पानूरी स्मृति सम्मान। देखिए सुकुमार जी को झारखंड सरकार कला सम्मान भी मिला है, ठीक है, और खोटा रत्न अखड़ा सम्मान भी मिला था, जो पिछला क्वेश्चन में आया था आपका। डी आपका उमा फिल्म्स पानूरी स्मृति सम्मान भी मिला था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पद्मश्री नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकुमार नाटककार के अलावे और कौन रूपे खोटा जगते चर्चित है, यानी नाटककार तो हैं लेकिन उसके अलावा कौन सा रूप में और चर्चित है। ए आपका गायक के रूप में, बी आपका चित्रकार रूपे, सी आपका AR विदुयो, डी आपका उपन्यास रूपे, ठीक है, उपन्यासकार रूपे, यानी उपन्यासकार लिखने वाले के रूप में। तो यहाँ पे जो है सुकुमार जी गायक के रूप में और एक्स्ट्रा रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकुमार खोटा के छाड़ा कौन भाषा है, यहाँ पे त्रा लिखा गया है, यहाँ भाषाएं होगा, ठीक है, भाषाएं रचना करो हाथ, ठीक है, यानी सुकुमार जी जो है खोटा के अलावे कौन सी भाषा में रचना करते हैं। ये आपका हिंदी में, बी आपका उर्दू, सी आपका अंग्रेजी, डी आपका ई सभी। देखिए सुकुमार जी जो है हिंदी में खोटा के अलावे रचना करते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकर में कौन एगो हिंदी रचना सुकुमार जी के रचल नहीं लगे। इस ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा रचना जो है सुकुमार जी का रचना नहीं है। ये आपका दो भाई, बी आपका सिकंदर ए आजम, और सी आपका ढलती सांझ का सूरज, डी आपका हरिश्चंद्र तारामती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है एकर में कौन एगो हिंदी रचना सुकुमार जी के रचल नाय है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रचल नाय है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी ढलती सांझ का सूरज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवाती सुकुमार जी के कैसन रचना है, यानी सेवाती जो है सुकुमार जी को किस प्रकार का रचना है, ठीक है। ये आपका खोटा के नाटक, खोटाक नाटक यानी खोटा का नाटक है, भी आपका खोटा के गीत संग्रह यानी खोटा का गीत संग्रह,
सी आपका खोरठा के कहानी यानी खोरठा का कहानी है। डी आपका ई सभी। देखिए सेवाती के जो है सुकुमार जी के कौन सा रचना है, खोरठा के गीत संग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ज्वाला दहेज की किनखर हिंदी रचना है, यानी ज्वाला दहेज की किनखर हिंदी रचना है। ये आपका सुकुमार जी के, बी आपका BN ओहदार, सी आपका आकाश खूंटी, डी आपका पानुर जी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सुकुमार जी के रचना है। ठीक है, हिंदी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह मने की हुई, यानी डाह मतलब क्या होता है, डाह नाटक जो है उसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था, ईर्ष्या जलन। ठीक है, ये आपका ईर्ष्या, बी आपका जलन, सी आपका परपरी। तो देखिए यहाँ पे तीनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के प्रकाशक के नाम की है, यानी डाह नाटक जो है उसके प्रकाशक का नाम क्या है। ये आपका कुंती देवी भेंड्रा बोकारो, बी आपका शांति देवी भेंड्रा बोकारो, सी आपका बालीडी खोटा कमेटी बोकारो, डी आपका ई सभी। तो देखिए सभी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाह नाटक के जो प्रकाशक का नाम क्या है, कुंती देवी भेंड्रा बोकारो। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के पहल संस्करण कौन बछरे इंजरायल हल। ठीक है, यानी किस वर्ष डाह नाटक का जो पहला संस्करण है वो छपा था। ठीक है, ये आपका 1997, बी आपका 2010, सी आपका 1992, डी आपका 2019। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992 ईस्वी में डाह नाटक का पहला संस्करण क्या हुआ था, छप के बाहर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटके के पहल संस्करण की भूमिका के लिखले हैं, यानी कि डाह नाटक जो है उसके जो पहला संस्करण था, ठीक है, उसके भूमिका को कौन लिखी थी। आपका शिवनाथ प्रामाणिक, बी आपका पानुरी जी, सी आपका डॉक्टर A.K. झा, डी आपका दिनेश दिनमणि। तो यहाँ पे जो है ना डाह नाटक का पहली जो संस्करण है उसके भूमिका जो है शिवनाथ प्रामाणिक जी लिखे थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के ऊपर तनी उतन गोतने के विचार के दली रहे, यानी कि डाह नाटक के जो है उतन तनी गोतने के विचार कौन दिए थे। ये आपका शिवनाथ प्रामाणिक, बी आपका डॉक्टर A.K. झा, सी आपका BN ओहदार और डी है आपका कौन, BN ओहदार। ठीक है, यानी कि 2 बार BN ओहदार दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर A.K. झा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के कोभर यानी कि आवरण के बनवल है, यानी कि डाह नाटक का जो बुक है उसका जो कवर है यानी आवरण ऊपर का हिस्सा कौन बनाए थे। ये आपका दिनेश दिनमणि, बी आपका डॉक्टर A.K. झा, सी आपका चित्तरंजन महतो, डी आपका सुकुमार। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि दिनेश दिनमणि जी क्या किए थे, डाह नाटक के कवर का जो आवरण होता है बुक का उसको क्या किए थे, बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के कवर कहाँ बनवल है, यानी डाह नाटक का जो कवर है जो कहाँ पे बना था। ये आपका जरी डी जैना मोड़, बी आपका 12 डी जैना मोड़, सी आपका कोठार रामगढ़, डी आपका चितरपुर गोला। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 डी जैना मोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक कौन ठीन से बहरायल है, यानी कि डाह नाटक जो कहाँ से निकला था। ये आपका भेंड्रा, बी आपका बरवाडा, सी आपका रांची, डी आपका हजारीबाग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भेंड्रा से क्या हुआ था, बाहर आया था, यानी कि बाहर था, निकला था छप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका भेंड्रा कौन जिला में मिला है, यानी कि भेंड्रा जो कौन जिला में मिलता है। आपका साहेबगंज, बी आपका रामगढ़, सी आपका बोकारो, डी आपका रांची। तो कौन सा जिला में भेंड्रा है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोकारो जिले में, भेंड्रा बोकारो जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाह कर कई गो संस्करण बाहर आयल है, ठीक है ना, डाह नाटक जो है उसे कितना संस्करण भराया है। ठीक है, ये आपका 4 गो, बी आपका 7 गो, सी आपका 2 गो और डी आपका 3 गो। तो कितना संस्करण है, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के दोसर संस्करण बाहर आयल है। ठीक है, यानी कि डाह नाटक के दोसर संस्करण बाहर आयल है कब। ये आपका 2010 में, बी आपका 1992, सी आपका 2019
और डी आपका 2007। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। ठीक है, डाह नाटक का जो दूसरा संस्करण है 2010 में क्या हुआ था, निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। डाह नाटक के दूसरा संस्करण के भूमिका के लिखी जाती है, यानी दूसरा संस्करण है उसकी भूमिका कौन लिखे है? ये आपका डॉक्टर ए.के. झा, बी आपका बी.एन. औधार, सी आपका दिनेश दिनमणि और डी आपका सुकुमार। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी.एन. औधार क्या किए हैं, डाह नाटक के दूसरा संस्करण की भूमिका को लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका डाह नाटक में दो शब्द कौन लिख लिया था, यानी डाह नाटक जो है उसमें दो शब्द कौन लिखे हैं? आपका बीपी राजेश, बी आपका बीपी रोहित, सी आपका बीपी सुजीत और डी आपका बीपी महादेव। ठीक है, तो डाह नाटक में दो शब्द कौन लिखे? बीपी राजेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। बीपी राजेश की लागत। ठीक है, ए आपका नाटककार, बी आपका लेखक, सी आपका संगीतकार, डी आपका गायक। तो कौन है? नाटककार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। भागलपुर कर रहवैया के लागत। भागलपुर के रहवैया कौन है? ये आपका बीपी केसरी, सी बी आपका बीपी राजेश, सी आपका बीपी महादेव, डी आपका बीपी रोहित। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी राजेश। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है बुक में मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, ये आपका लेखक परिचय से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक के तीसरा संस्करण कौन बछरे इंजरायल, यानी डाह नाटक का जो तीसरा संस्करण है किस वर्ष में छपा था? ठीक है, ए आपका 1992, बी आपका 2010, सी आपका 2019, डी आपका 2022। तो किस वर्ष? 2022 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डाह नाटक का तीसरा संस्करण कब? 2022 में क्या हुआ था? छपा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। डाह नाटक के शुभकामना लेख के लिख ले, यानी कि डाह नाटक का जो शुभकामना है उस लेख को कौन लिखे है? ये आपका बी.एन. औधार, बी आपका ए.के. झा, पंचम महतो या सी प्रसाद महतो। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सी प्रसाद महतो क्या लिखे है? डाह नाटक में शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक कर पहल मंचन कहिया भेल है। ठीक है, यानी डाह नाटक का जो पहला मंचन है कब हुआ था? ये आपका 7 फरवरी 1984, बी आपका 7 फरवरी 1985, सी आपका 7 फरवरी 1992, डी आपका 7 फरवरी 1982। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 फरवरी 1984 में क्या होता? डाह नाटक का पहला मंचन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। डाह नाटक के ककरा समर्पण करल है, यानी डाह नाटक जो है किसे समर्पित किया गया? ये आपका डॉक्टर ए.के. झा जी के, बी आपका निजे के ससुर यानी ईश्वर लाल जी के, सी आपका बी.एन. औधार के, डी आपका दिनेश दिनमणि के। तो डाह नाटक जो किसे समर्पित किया गया? निजे के, यानी खुद के ससुर जी कौन है? ईश्वर लाल जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाह नाटक कईगो खांधा यानी कि भाग पाया जाता है। ठीक है, डाह नाटक में कितना भाग पाया जाता है? ए आपका 4, बी आपका 3, सी आपका 2, डी आपका 5, यानी कितना भाग पाया जाता है? 3 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहिल खांधा, यानी पहला भाग में कै गो मोड़ है, यानी कि कितना दृश्य है? ठीक है, कितना दृश्य है? ए आपका 4, बी आपका 3, सी आपका 2 और डी आपका 5। तो कितना दृश्य है? 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका डाह नाटक का मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। ऐसे और भी लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय